श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओ दोस्तों के मैसेज आते रहते हैं, सर ये युद्ध तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, छुपक छुपक चल रहा है मिडल ईस्ट का। तो मैंने उनसे बोला रसिया यूक्रेन का भी कहाँ कभी बंद हुआ? 2022 से वो चल रहा है ना। 23 अक्टूबर से 2023 अक्टूबर से इजराइल युद्ध में पड़ा है, तो वो भी कंटिन्यूस युद्ध कर रहा है। अभी अमेरिका इसमें फंसा है, तब से वो भी कंटिन्यूस वॉर में है। छुपक छुपक भी चल रहा है ना। मैंने बोला ही था, मैंने बोला उनको, मैंने क्या बोला था आपको, परमात्मा की कृपा से मैंने बोला ही था कि ये सब युद्ध चलेगा, रुकेगा, रुकेगा, चलेगा, चलेगा, रुकेगा, रुकेगा, चलेगा, चलता ही रहेगा। आप इस बारे में समझ लो। आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैंने तो बोला ही था कि युद्ध इसी प्रकार चलते रहेंगे। जैसे जैसे उनकी फाइनेंशियली कैपेसिटी, उस प्रकार से युद्ध मतलब चलता ही रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड, ये मतलब ये जो दुनिया है, इसमें 3 पार्टी है, 3 पार्टी में से 2 का पूरा नाश नहीं हो जाएगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। और विश्व के प्रथम 3 जो धर्म है, उनमें से 2 धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, बोला ही तो है। आप बात की गहराई को समझो ना। इजराइल की बात करूं तो वो ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में कई देशों की आहुति देने जा रहा है। केवल मिडल ईस्ट की नहीं, वो ईसा मूसा की जंग भी करा के ही रहेगा। समझो ये बात। मेन क्रिएटर ही यही है। डीप स्टेट के सब ज्यादातर तो यहूदी है। और मेन थियरी भी समझो, अब्राहम की जो सोच थी, उनके 3 किरदार है, उसमें से एक यहूदी बना, दूसरा इस्लाम और तीसरा ईसाई। तो ये यहूदी वाले ये 2 बाकी को खत्म करके ही रहेंगे। जो जेरूशलम में ये तीनों धर्म का केंद्र बताया गया है ना, तो बाकी के 2 धर्म को उधर से वो हटा के ही रहेगा। उसकी प्लानिंग बहुत गहरी है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आप अभी तक नहीं समझे। अभी 2 महीने के वॉर में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका थक गया है। उसके इतने करोड़ के, अरबों रुपए के इतने गोला दारू, ये उसके तो मतलब अमेरिका मतलब उसकी कैपेसिटी 40% हो गई है लड़ाई करने की। उसके शस्त्र सरंजाम खुद गए। आप ये बताओ कि 2023 से बंदा लड़ रहा है इजराइल, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सोचो, केवल 90 लाख सराउंडिंग पीपल है, 1 CR से भी कम। तो यहूदियों की जो डीप स्टेट है, वो बहुत अबोजोपति पूरी दुनिया को खरीद ले, इतने पैसे वाले हैं, सब बैंक के बैंक हैं। कहाँ से आ रहा है पैसा? समझो नहीं। वो 2023 से कंटिन्यूस लड़ रहा है, जब से वो 7 अक्टूबर उसके ऊपर अटैक हुआ। बाकी सब देश थक गए। इधर गब्बर रसिया को भी देख लो, वो भी 2022 से कंटिन्यूस लड़ रहा है। तो मिडल ईस्ट की जंग हो, एक्चुअल में तो वो 2023 से ही चालू है, जब से हमास ने इनके ऊपर अटैक किया। तो 2023 से 26 में आ गए, वो भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। और उसके 1 साल पहले रसिया यूक्रेन की जो, वो भी अभी भी चल रही है। पहले कभी ऐसा हुआ था? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वी आर ऑलरेडी इन द 3rd वर्ल्ड वॉर। और ये इजराइल ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा, ऐसी परिस्थिति लाएगा। उधर यूक्रेन वो कोशिश कर रहा है कि रसिया के साथ नाटो भिड़ जाए, तो नाटो के ही कुछ देशों पे वो अटैक वो ही कर रहा है और नाम रसिया का ले रहा है। तो उधर वो कोशिश कर रहा है कि रसिया के साथ नाटो भिड़ जाए, और इधर ये इजराइल ईसा मूसा की करवा के ही रहेंगे। आज का वीडियो आप नोट कर लेना पॉइंट पॉइंट से पूरा। आजकल तो वो निकला है कुछ टेक्निकल कि आप पूरा मेरा स्पीच के मतलब पेपर के ऊपर ले सकते हैं प्रिंटिंग करके।
तो ये इजराइल ईसा मूसा की जंग करवा के ही रहेगा, और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं। जो उसके बीच में आएगा सबका वो निकाल कर देगा। साम दाम भेद दंड सब नीति है। सोचो इतनी ताकत उसके पास कहाँ से आई। अभी लेबनान पर गाजा तो पूरा कवर कर लिया, अभी लेबनान में लगा। वो धीरे धीरे अपने काम पे चलता ही रहेगा। ट्रम्प साहब सीज फायर के बूम पाड़ते रहते हैं, ये किसी की सुनता ही नहीं, उसके बाप की भी नहीं सुने, क्योंकि वो अपने धर्म में और उनके जो धर्म गुरु ने बताया उसके हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, उनको वो उनका टेम्पल बनाना ही है, थर्ड टेम्पल या फोर्थ टेम्पल जो बोलते हैं, वो बना के ही रहेंगे। लाल बछड़ी का भी उन्होंने वो कर दिया है, वो अपने प्रोग्राम पे चल रहे हैं, वो किसी का नहीं सुनने वाला। वो उसके रास्ते में जो भी आए सबको वो ठिकाने लगा रहे। ये हॉर्मुज का पेज भी अभी खुलने वाला नहीं है, बहुत लंबा चलने वाला है। तब तक दुनिया के देशों की इकोनॉमी क्या होगी हालत, मजबूरन कई देशों को युद्ध में कूदना पड़ेगा। दो ही रास्ते उनके पास रहने वाले हैं, दुनिया के कई देश, लड़ो या भूखे मरो। क्या बोला, आइदर फाइट या तो फिर, समझ गए ना। ये परिस्थिति आ जाने वाली है दुनिया के कई देशों की, इंक्लूडिंग यूरोप और मिडल ईस्ट, कि लड़ो और लड़के कोई रास्ता निकालो, नहीं तो भूखे मरो। हाँ, अभी फ्रांस में फुटबॉल की मैच में पूरा फ्रांस जला दिया। कौन है ये सब? हाँ, बहुत सियाने होते थे ना, सबको रखा, सब रेफ्यूजी को रखा, अभी उनके ही बाप बन गए। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि पूरा यूरोप में, इंक्लूडिंग कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, इसलिए ये समझ लो ये पूरा ये गोरी चामड़ी वाले, उधर जो एशिया से ये बसे हुए हैं, रेफ्यूजी हो के जो भी इस्लाम के जो भी बसे हैं ना, वो पूरे मिडल ईस्ट से लेके उधर तक। तो यूरोप में ये जो मिडल ईस्ट के और ये एशिया के जितने भी इस्लाम वाले जितने भी रेफ्यूजी और दूसरे प्रकार से उधर बसे हुए हैं वो, और उधर की लोकल की बीच में जो स्ट्रीट फाइट होगी उसमें अपने इंडियन सैंडविच होने वाले हैं, और तब प्रधानमंत्री मोदी की हालत बहुत खराब होने वाली है, ये समझ लेना आप। वो दिन भारत के इतिहास में सबसे बुरे दिन है। वही हालत होगी जो पाकिस्तान से जो हिंदू आ रहे थे तब क्या हुआ था, पूरी ट्रेन जला दी थी, बहनों पे बलात्कार, ये सब पूरा मार पीट काट, लाशें की लाशें, बस उसी प्रकार का सीन हम देखेंगे उस टाइम। तब भारत के प्राइम मिनिस्टर की हालत बहुत खराब रहने वाली है। दुनिया अब परमाणु युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है डे बाय डे। आज 6 जून है तो 7 जून कल एक स्टेप माइक्रो लेवल पे दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ना मिडल ईस्ट का पैच खुलने वाला है, ना रशिया यूक्रेन का खुलने वाला है। तो फिर फाइनल अणुशस्त्र ही चलेंगे। तो रशिया के पास भी कोई रास्ता नहीं होने रहने वाला। ये यूरोप वाले ने वो परिस्थिति डाल दी कि 5 साल से लड़ रहा है, साढ़े चार ऊपर 5 साल होने आएगा, है ना। तो क्या वो लड़ता ही रहेगा, कबड्डी रोज करता रहेगा, वो फिर कंटाल जाएगा तो ठोक देगा सबको। उसने तो बोला ही है कि जब हमको लगेगा अब हमारे मतलब कंट्रोल के बाहर है तो फिर आचार डालने के लिए तो रखा नहीं है। 6000 से ज़्यादा उसके पास अणुशस्त्र है, और ये वॉर जब भी चलेगी सैटेलाइट तक जाएगी तो तब सब गिरेगा। हाँ, फिर ये बोलते हैं सैटेलाइट गिरेंगे, इससे इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट तो दरिया से वो केबल लाइन चलती है। अरे भाई वो भी होगा, सब होगा। सैटेलाइट भी गिरेंगे, उसके रिगार्डिंग जो भी चलता है वो बंद हो जाएगा, और समंदर से जो इंटरनेट की केबल लाइन चल रही है वो भी काट देंगे, क्योंकि सब जीपीएस सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो फिर आप एक दूसरे के ऊपर हथियार के लिए डालो, इसके लिए सब इसके रिगार्डिंग जो भी है, सैटेलाइट है, इंटरनेट है, वो सबको ठिकाने लगा देंगे लोग।
तब कंप्यूटर टीवी का क्या हालत होगा आप देखना। तो आज फिर आपके पास आने का एक ही गंतव्य है, प्लान बी रेडी रखो भैया, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे जो भी जंग होनी है, अभी ये 21 जून से फिर से पैरामीटर्स बन रहे हैं और अगस्त बीच में 2 ग्रहण भी है, तो ये अगस्त सराउंडिंग पीरियड, फिर वो दिसंबर और जनवरी से तो तौबा तौबा अप्रैल तक। इसीलिए मैंने परसों वो डाला था वीडियो कि मंगल देव का तांडव फेज 2 ब्लास्ट 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 है ना, वो 21 जून से अगले साल अप्रैल 2027 तक। उसके आगे का तो मैंने देखा ही नहीं। आपको कितना मतलब बताऊं, आपकी भी बर्दाश्त करने की हद होनी चाहिए ना। इतना टेंशन रियल लाइफ में, और सब हम भी बताना मजबूरी है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सखा है, मेरे साथ भजन कीर्तन करते हैं, तो आने वाला समय भी बताना मेरी फर्ज है। नहीं तो बोलेंगे गुरुजी आपको मालूम था, हमको बताया नहीं। बताते हैं तब कई लोग बोलते हैं कि डराते हैं, नहीं बताते हैं तो फिर बताया नहीं तो हम तैयारी करते। हमारा भी यही हालत है? आगे कुआं पीछे खाए। बताए तो बोलते हैं लोग डराते हैं, बस आपका यही धंधा है। नहीं बताते तो फिर वही हमारे प्रियजन सखा बोलते हैं कि गुरुजी हमको बताते तो हम कुछ तैयारी करते। तो बता दिया 21 जून से अगले साल अप्रैल 2027 तक मंगल देव का तांडव देखोगे आप। ब्लास्ट 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 है ना, बस। तो ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ एक्टिव होती है, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, है आपकी कार हो, जहाँ जहाँ भी ब्लास्ट होने की टेक्निकली पॉसिबिलिटी होती है, वो सभी जगह है। कार में हो सकता है, स्कूटर में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है, बस में हो सकता है। 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए फिर भी ब्लास्ट। ऑयल टैंकर के साथ कोई ट्रक टकरा गई तो भी ब्लास्ट। विमान में ब्लास्ट है ना, मालूम ही नहीं पड़ेगा वो अहमदाबाद का प्लेन गिरा है ना, फिर बाद में सब कहानी चलती है, लेकिन हो गया ना ब्लास्ट। हाँ, खत्म सब लोग। तो ये हम आगे बस में, विमान में, ट्रेन में, आतंकवादियों का बहुत कुछ, सब लोग मैदान में आने वाले हैं। सिविल वॉर, हमारे देश का भारत पाकिस्तान चाइना का वॉर, उस टाइम सिविल वॉर भी होगा। अभी बंगाल से भी बहुत कुछ होना है, वो कश्मीर तक जाएगा, केरल, तमिलनाडु, बहुत कुछ होना है। हाँ, बेंगलोर, मद्रास, दिल्ली, ये सब शहर, गुजरात के कुछ शहर आप न्यूज़पेपर में देखोगे। हाँ, बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, बस जितना बताना बताया। दरिया किनारे के सभी एरिया एकदम सेंसिटिव हो जाएंगे। अगला चौमासू देखना, बहुत जो भी आएगा मानसून, वो अगले साल का मानसून भुला देगा। तो आप दरिया किनारे रहते हो या नदी के किनारे, जो भी शहर बसे हुए हो जहाँ फ्लड आता रहता है, वो सब पहाड़ों पे तो जाना ही मत। पहाड़ तो पिघल के ज़मीन दोस्त हो जाएंगे, इतने बारिश गिरेगी, चेक डैम टूट जाएंगे। तो पहाड़, ये उत्तराखंड, ये सब जहाँ भी ये सब घूमने जाते, वो उनका घूमने का सीजन भी उसी टाइम चालू। तो पहाड़ों पे तो जाना ही मत। जहाँ डैम है, जहाँ वो तालाब है, नदी है, दूर रहना। नदी के ऊपर वो कच्चे ब्रिज होते हैं, दूर ही रहना। हाँ? नाव की सवारी मत करना। अपनी गाड़ी में भी जाते हो तो शांति से गाड़ी चलाना, वो एक्शन में एंग्री यंग मैन की तरह मत चलाना। क्योंकि ब्रह्मांड का ही बैलेंस नहीं है। ब्रह्मांड ही इसी प्रकार है कि ये कैसे चलती है गाड़ी, मेरे को भी नया एकदम सरप्राइज है। गाड़ी इधर चलती है लेकिन उधर से चलती है, ऊपर से। हाँ, ये समझ लो ना, आपको ऐसा है कि मैं चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, संभाल के चलाना, नहीं तो फूट जाओगे, गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाएगी और मर जाओगे पूरे परिवार के साथ। तो लिमिट में चलना, ठीक है भैया। कितना बोले। संजय दोस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। समय अच्छा नहीं है, 32-36 तक कमर बांध के रखो। 36 के बाद जलसा ही करना है ना। पानी मांगोगे तो दूध मिलेगा, बहुत बढ़िया टाइम है। लेकिन तब तक ये अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।